हेलो दोस्तों, आइए न्यूट्रॉन के खोज और उसके पीछे की कहानी सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। बात 1920 की है। 1920 तक और उसके पहले यह माना जाता था कि परमाणु में दो मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के तुलना में नगण्य माना जाता है और यह माना जाता था कि परमाणु का कुल द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और इस तथ्य को हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान साबित भी करता है। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होते हैं और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। लेकिन 1920 में ही रदरफोर्ड के सामने एक समस्या आई। वह रदरफोर्ड जो 1911 ईस्वी में अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपनी विद्वता का, अपनी ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया से मनवा चुके थे। समस्या ये आई कि हीलियम परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के जब द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया गया तो 2:1 न आकर 4:1 आता था। चूंकि हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होते हैं, तो पूर्व स्थापित ज्ञान के आधार पर हीलियम परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 2 गुना होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता ये था कि हीलियम परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 4 गुना पाया जाता प्रयोग से। रदरफोर्ड ने पूरी कोशिश की, पूरा मत्थापेची किया इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, इस समस्या का हल ढूंढने का उन्होंने भरपूर कोशिश किया। लेकिन रदरफोर्ड को इसका कोई भी सटीक जवाब नहीं मिला कि हीलियम परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 2 गुना के बजाय 4 गुना क्यों है। तो उन्होंने अंततः एक परिकल्पना प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संयुक्त होकर एक उदासीन कण बनाते हैं और इस कण का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। लेकिन इस कथन को वे साबित न कर सके। उस समय तो कुछ ऐसे भी वैज्ञानिकों का झुंड आया जिन्होंने यह कहा कि हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन न होके 4 प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी उसमें 4 होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल आधारहीन था। इस तर्क के पीछे कोई रिसर्च, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। इस समस्या के हल को जानने के लिए आइए समय को और पीछे लेके चलते हैं 1891 में। 1891 देश इंग्लैंड, मैनचेस्टर। तो 1891 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर में एक गरीब परिवार में एक प्यारे से बालक का जन्म हुआ जिसको आज दुनिया जेम्स चैडविक के नाम से जानती है। जेम्स चैडविक एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया उन्होंने। जब उनका स्कूलिंग शुरू हुआ तो बड़े ही शर्मीले किस्म के थे। इतने शर्मीले थे कि किसी से जल्दी बातचीत करना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन अपनी मेधा, अपनी ज्ञान से उन्होंने टीचरों को बहुत प्रभावित किया और टीचरों के हमेशा प्यारे दुलारे बने रहे। जेम्स चैडविक को आगे पढ़ने के लिए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया गया। लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। वो जर्मनी जाना चाहते थे और जर्मनी जाकर हैंस गीगर के साथ और ज़्यादा रिसर्च करना चाहते थे। हालांकि मैनचेस्टर में भी उनकी भेंट रदरफोर्ड से हुई जो उस वक्त रेडियो एक्टिविटी पर रिसर्च कर रहे थे। तो जेम्स चैडविक जर्मनी पहुँचे 1914 ईस्वी में। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। और उस जर्मनी में जहां वो अध्ययन करने के लिए गए थे वहां उन्हें कैद कर लिया गया और एक जेल में डाल दिया गया 4 वर्षों के लिए। अब जेम्स चैडविक को कुछ भी समझ में नहीं आता।
वो जेल में पड़े रहे और उनका सारा ख्वाब टूटता हुआ नजर आया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने पता लगाया कि उसी जेल में कुछ और भी ऐसे कैदी हैं जिनकी रुचि विज्ञान में है। उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके और एक साइंस क्लब बनाया। जो जेल के जो गार्ड थे उनको उन्होंने प्रभावित किया और प्रभावित करने के बाद उन्होंने उसी जेल में एक छोटी सी प्रयोगशाला खोलने की अनुमति भी ले ली। तो जेम्स चैडविक ने जेल में ही टीन के पत्थर और लकड़ियों इत्यादि की सहायता से एक छोटा सा प्रयोगशाला खोला और उन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से उसी जेल में 4 वर्षों तक अपने मित्रों के साथ, कैदी मित्रों के साथ छोटा मोटा प्रयोग करते रहे। तो 4 वर्ष बाद जर्मनी से जेम्स चैडविक सीधे इंग्लैंड आए। जब सीधे इंग्लैंड वे पहुंचे तब तक रदरफोर्ड का प्रमोशन हो चुका था और वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इस प्रयोगशाला था उसके वे डायरेक्टर हो चुके थे। जेम्स चैडविक ने वहीं पर 1921 ईस्वी में अपना पीएचडी पूरा किया और पीएचडी पूरा करने के बाद वहीं पर 1923 ईस्वी में कैवेंडिश जो प्रयोगशाला था उसके एसोसिएट डायरेक्टर नियुक्त कर दिए गए। कहानी और आगे बढ़ी। 1930 के आसपास अनेक वैज्ञानिकों ने यह कोशिश किया जानने के लिए कि जब बेरिलियम के पथीन सीट पर जब अल्फा कण का प्रहार कराया जाता है तो कुछ अदृश्य सा कण निकलता है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन उन लोगों ने इसके बारे में कुछ भी आगे का रिसर्च, आगे जानकारी देने में खुद को असमर्थ पाया। जेम्स चैडविक ने एक बार इसे पुनः प्रयोग को दोहराया। उन्होंने बेरिलियम का शीट लिया, पतला सा शीट लिया, उस पर अल्फा कण प्रहार कराया और पाया कि एक उदासीन कण निकलता है जिसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन रखा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़े से अधिक उन्होंने पाया और इस प्रकार से यह गुत्थी को सुलझाने में उन्होंने मदद की कि कैसे हीलियम परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुना होता है। वास्तव में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान जोड़ देते हैं तो वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से लगभग 4 गुना हो जाता है। इस प्रकार परमाणु को लेकर वैज्ञानिकों को एक नया दृष्टिकोण मिला और 1934 ईस्वी तक यह पूर्ण रूप से स्थापित हो गया कि परमाणु में 2 मौलिक कण नहीं बल्कि 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ रहता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़े से अधिक होता है। यह विद्युतः उदासीन होता है, इस पर विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव नहीं पड़ते हैं। कहानी में थोड़ी सी और एक इंटरेस्टिंग मोड़ है वो ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वही जेम्स चैडविक जो कि जर्मनी के जेल में कैद थे, वे अपने रिसर्च के आधार पर एटम बम बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे। हिंद, जय भारत।